4. Okay. Okay. Today is day 4 now, right? ठीक है. हेलो सर. हाँ बोलो. सर रोज लेक्चर अभी 8:45 को ही होगा क्या? हाँ, आई जस्ट अपडेटिंग दैट एज वेल. मैं अपडेट ही कर रहा था. आई अपडेट द इनवाइट एज वेल. ठीक है. क्योंकि होता क्या है स्पेसिफिकली, मतलब डेली रिक्वायरमेंट नहीं आती है मुझे, बट एटलीस्ट वीक में ना 2-3 बार हो ही जाता है कि 8 to 8:30 का जो मेरा कॉल होता है, विच विल बी लिटिल बिट गेट एक्सटेंडेड समटाइम्स. तो हर बार डेली भी मैसेज करो कब है कब नहीं है, आज 15 मिनट आगे है, कल 15 मिनट पीछे है, तो इट इज नॉट गुड फॉर मी एज वेल. तो इसीलिए आई विल बी अपडेटिंग द इनवाइट एंड इट विल बी डेली बेसिस 8:45 only. ओके, इज इट फाइन? ठीक है. यस सर. खाना खा के बैठना सब ठीक है, मतलब बैचलर हो तो ठीक है. नहीं तो घर वाले गालियां देते होंगे, यार ये कब तक चलता है, ये तो बंद ही नहीं करता. ठीक है, मुझे गालियां मत खिलाओ. ठीक है, शादीशुदा हो तो ठीक है. तो स्पेसिफिकली आई जस्ट क्विकली समराइज जो हमने देखा था. अभी फ्लो समझ लो एक बार, हमने क्या क्या किया है अब तक. हमने सबसे पहले क्या देखा था आपका? हमने सबसे पहले देखा था, तो हमने सबसे पहले आपका ये देखा था कि हम बात करेंगे ड्रॉबैक ऑफ एमएल. क्या है ड्रॉबैक्स ऑफ एमएल? मैनुअल फीचर एक्सट्रैक्शन मैन्युअली करता है. और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे पुअर परफॉर्मेंस देते हैं. ओके. हाँ देखो, सबसे पहले ये फ्राइडे को जो तुम्हारा इंटरव्यू होगा, सबसे पहला दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन टू एवरीवन. तो आंसर प्रिपेयर करके रखो. ठीक है, दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन टू एवरीवन कि व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ मशीन लर्निंग एंड उसको किस तरीके से डीप लर्निंग से तो क्या कर रहे हो, ओवरकम कर रहे हो. इज इट क्लियर? ठीक है. तो आई विल आस्क दिस क्वेश्चन इन टुमारोज लेक्चर एज वेल. तो उसको थोड़ा प्रिपेयर करके आना कि डीप लर्निंग के क्या ड्रॉबैक्स है एंड उसको हम इसमें मशीन लर्निंग के क्या ड्रॉबैक्स है एंड उसको हम डीप लर्निंग के अंदर किस तरीके से क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे. दैट इज द फर्स्ट यू नीड टू चेक. ठीक है. सेकंड थिंग, व्हाट इज द डीप लर्निंग. तो डीप लर्निंग स्पेसिफिकली क्या है, उसका आंसर प्रिपेयर करके रखना. डीप लर्निंग को किस तरीके से यू कैन एक्सप्लेन टू एनीवन कि व्हाट इज द डीप लर्निंग. ठीक है. तो यहाँ पे है तुम्हारा ड्रॉबैक्स ऑफ एमएल देखे, एडवांटेजेस ऑफ एमएल देखे. उसके बाद हमने क्या देखा था? परसेप्ट्रॉन देखा था, राइट. परसेप्ट्रॉन के बाद हमने क्या देखा था? उसका टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क वर्किंग. एंड यहीं से हमने देखा था आपका टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क. एनएन लिखता हूं. ठीक है. उसके बाद हमने क्या देखा था? ड्रॉबैक्स या फिर क्या बोलेंगे उसको, लिमिटेशन ऑफ परसेप्ट्रॉन. क्या थे परसेप्ट्रॉन के लिमिटेशन? डिटेल्स फॉर नॉन लीनियर डेटा. यस, अगर तुम्हारा डेटा लीनियरली सेपरेबल है तभी क्या होगा, परसेप्ट्रॉन अच्छी तरीके से तुम्हारा काम करेगा. नॉन लीनियर के लिए क्या हो जाएगा, तुम्हारा फेल हो जाएगा. ठीक है. लिमिटेशन के बाद हमने इसको ओवरकम करने के लिए क्या देखा था आपका? मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन. स्पेसिफिकली क्या होता है आपका? इट इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ, इसका कॉम्बिनेशन मल्टीपल परसेप्ट्रॉन. ठीक है. मल्टीपल परसेप्ट्रॉन अगर तुम सिंगल इसमें, मतलब यू कैन यूज मल्टीपल परसेप्ट्रॉन, देन इट इज कॉल्ड एज योर एमएलपी. तो x1 x2 x3 फीचर्स हमने देखे थे. उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट कैटेगराइज. इस तरीके से क्या होता है, इसका आपका स्ट्रक्चर रहता है. ठीक है. तो हर एक लेयर का इनपुट हर एक लेयर को जाएगा. दीज आर द इनपुट फीचर्स. दिस इज कॉल्ड एज हिडन लेयर. एंड यहाँ पे हो सकता है कि और एक हिडन लेयर हो, या फिर डायरेक्टली भी क्या हो सकता है आपका
आउटपुट लेयर भी हो सकता है। अभी के लिए आई जस्ट पुटिंग, कितने हिडन लेयर है मेरे पास? 2 हिडन लेयर है मेरे पास, ठीक है। तो हर एक का आउटपुट मैं हर एक के पास सिर्फ पास कर रहा हूँ, एंड लास्ट में मेरा क्या रहेगा? आउटपुट रहेगा, ठीक है। दिस इज माय वाई हैट, या इसको वाई प्रेडिक्टेड भी हम क्या कह सकते हैं, प्रेडिक्टेड बोल सकते हैं, ठीक है। हर एक इसमें एक एक क्या रहेगा आपका? Yes. बायस रहेगा, ठीक है। हर एक का तुम्हारा बायस रहेगा, एंड हर एक के तुम्हारे यहाँ पे क्या रहेंगे? आपके Weights. वेट्स रहेंगे, ठीक है। हर एक का वेट्स। नोटिफिकेशन भी हमने देखा था, इसका नोटिफिकेशन क्या होगा? नोटिफिकेशन बोल रहा हूँ, नोटेशन क्या होगा इसका? पहले लेयर का पहले इनपुट का 1 पहला वन, ठीक है। इसका W12, इसका W. W13, इस तरीके इसका क्या रहेगा? या फिर इसका बोलो W131, W132 एंड W133, तो इसका बोलो W3. 3 1 W3. W 3 1 1 1 1 1, हाँ, W3 2 2 W3. 2 1. 2 2 1। दूसरे न्यूरॉन का पहला वेट, अगर यहाँ पे 2 वेट जाते तो उसको हम 2 2 कहें, ठीक है। Yes. या 2 2 आएगा? yes sir 2 हाँ। 1 आएगा sir. क्योंकि No, यहाँ sir, पे 2. देखो, इसका पहला वेट क्या है? 1 1। इसका पहला वेट क्या है? 3 1। 1 इसका पहला वेट क्या रहेगा? 2 1 2 1. 2 1, ठीक है। समझ में आया? इसी तरीके से तो ये बायस क्या हो जाएगा? 1 1 1 1. 1 2 1 3, ये 2 1 2 2, एंड यहाँ पे 3 1. 3 1 3 1। इस तरीके से ये तुम्हारा क्या रहेगा? स्पेसिफिकली मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन रहेगा। इसी के अंदर हमने क्या देखे थे? पैरामीटर्स किस तरीके से तुम उसके बाद हमने देखा था कि ट्रेनेबल पैरामीटर्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रेनेबल पैरामीटर्स, कैसे होंगे ट्रेनेबल पैरामीटर्स? बोलो जरा। 3 into 3 into 3 प्लस माइनस plus 3. 3, ठीक है। ये पहले इसका हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद प्लस सेकंड लेयर 2 और फर्स्ट हिडन लेयर, सेकंड हिडन लेयर 3 into 2 plus 2 प्लस 2 2 प्लस, हाँ, 2 into 1 plus 2 1 into 1 plus 1 2 into 1 प्लस plus 1. plus 1 1। तो कितने हो गए टोटल? ये 9, ये 12 प्लस 6 8 8 प्लस 2 3 ना। टोटल कितने हो गए? 23 23। इज इट करेक्ट? सही किया ना हमने? हाँ। yes sir Yes, sir. तो इस तरीके से ये तुम्हारे टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर क्यों होने चाहिए? आज के लेक्चर में हम बैक प्रोपोगेशन सीखने वाले हैं। तो बैक प्रोपोगेशन सीखने के लिए हर एक वेट का तुमको नाम पता होना चाहिए, एंड कितने वेट्स एंड कितने बायसेस हैं ये भी तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दीस ट्रेनेबल पैरामीटर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने क्या देखा था? और क्या क्या देखा है? कितना ही? Activation function. activation function तो स्पेसिफिकली हम उसके अंदर ये चीज देख रहे थे। अभी मेरे हिसाब से डायरेक्टली डीप में एक्टिवेशन फंक्शन लेना इज नॉट गुड राइट नाउ। स्पेसिफिकली आई विल बी कवरिंग इट लिटिल बिट लेटर एज वेल, कितनी डीप तरीके से। लेकिन जब हम सिंगल न्यूरॉन की बात करेंगे, ठीक है,
जब हम सिंगल न्यूरॉन की बात करेंगे एंड उसके लिए तुम्हारे पास लेट्स सपोज क्या है, सम सॉर्ट ऑफ इनपुट्स है, ठीक है। कितने इनपुट है मेरे पास? 3 है, x1 x2 एंड x3। तो मैंने क्या बोला था, इसके अंदर 2 चीजें होती है, कौन सी? एक होगा समेशन एंड दूसरा होगा तुम्हारा एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एक्टिवेशन फंक्शन, तो इसको क्या रहेंगे तुम्हारे, यू विल बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ वेटेज w1 w2 एंड w3, एंड यहाँ पे क्या रहेगा आपका बायस, ठीक है। एंड यू विल बी गेटिंग आउटपुट फ्रॉम दिस y हैट, तुम्हारा यहाँ पे आउटपुट y हैट, या इसी को क्या बोलेंगे आप, ठीक है। y हैट या y हैट दोनों सेम ही है, ठीक है। डीप लर्निंग में जनरली y हैट का प्रेफरेंस किया जाता है। यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा स्पेसिफिकली एक्टिवेशन फंक्शन होता है। तो हमने क्या देखा था स्पेसिफिकली आपका, कि जो भी रहेगा z, अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 प्लस मेरा यहाँ पे बायस रहेगा, ठीक है। जो कुछ भी देखो, हर एक वेट की कुछ ना कुछ तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करेगी। आपको ना थोड़ा रिकैप होना चाहिए, हमने मशीन लर्निंग का किस तरीके से किया था, मशीन लर्निंग में ग्रेडिएंट डिसेंट किस तरीके से वर्क होता है, याद है सबको? मशीन लर्निंग में पहले M1 M ग्रेडिएंट डिसेंट का वर्किंग हमने देखा था, याद है क्या? याद है क्या क्या होता था y इक्वल टू mx प्लस c के लिए? अरे इनिशियली एमएनसी की वैल्यू 0 या सबसे निगेटिव कम से कम वैल्यू एज्यूम करते हैं, उसके बाद वो ओल्ड वाला न्यू वाला वो फॉर्मूला है उसके, उससे एमएनसी की वैल्यू। तो वो आना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करने वाले। मशीन लर्निंग के अंदर हम क्या करते थे, हमारा जो इक्वेशन था y इज इक्वल टू आपका लेट्स सपोज m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस c जो था, यहाँ पे m1 m2 m3 के वैल्यू मुझे फाइनलाइज करने के लिए मुझे क्या यूज करना था, ग्रेडिएंट डिसेंट। ये क्या है आपका, एक एल्गोरिथम। इसको हम क्या कहते हैं, क्या बोला था मैंने आपको, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये ऑप्टिमाइजर है स्पेसिफिकली, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑप्टिमाइजर है, ये हम इसको डिटेल में देखेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद देखेंगे, मतलब कल या परसों लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो एक ऑप्टिमाइजर ग्रेडिएंट डिसेंट, ग्रेडिएंट डिसेंट के भी 3 टाइप्स हैं स्पेसिफिकली। इसको हम will be doing this as well but in little bit in depth manner specifically होता है। तो क्या बोले थे मैंने आपको, इसको 3 थे। एक था आपका स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट होता है, स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट होता है। दूसरा होता है आपका बैच ग्रेडिएंट डिसेंट, एंड तीसरा होता है आपका मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट, ठीक है। ये 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। अगर तुम सिर्फ सिंगल रो पास करते हो, स्टोकेस्टिक ग्रेडिएंट हम यूज करते हैं। अगर तुम बैच में चीजों को पास करते हो, मतलब बैच में मतलब ऑल रोज अगर तुम पास कर रहे हो, ठीक है, तब हम बैच ग्रेडिएंट डिसेंट यूज करेंगे। एंड मिनी बैच मतलब 2 टू द पावर n के इसमें हम पास करते स्पेसिफिकली। जो हमने देखा था, तो इसकी बाय डिफॉल्ट से स्टार्टिंग में 32 होता है, हमने इसमें देखा था, एमएलपी में देखा था, याद है क्या? हमने बैच साइज थी, वहां पे कितनी थी बैच साइज? 32 थी, ठीक है। तो यू कैन ट्रीट दैट एज अ मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट, ठीक है। मतलब इन दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस, इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे, बट जस्ट हाई लेवल पे आई जस्ट कैटेगराइज की ये तरीके से चीजें तुम्हारी हैम्परिंग चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो आप पकड़ के चलो, जो मशीन लर्निंग में हम जो देख रहे थे, तो हमें अगर इसकी वैल्यूज अपडेट करनी थी, तो हम जो ग्रेडिएंट डिसेंट यूज करें, तो उसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास? 2 चीजें हमने देखी थी, कौन सी थी? फर्स्ट था आपका, कैसे कैलकुलेट करते थे, m old इज इक्वल टू m new माइनस अल्फा इंटू डेबा MSC upon डेबा C.
एम एम का है ना। अगर तुमको सी की वैल्यू अपडेट करनी है तो सी ओल्ड इज इक्वल टू, सर अरे उल्टा लिखा हमने, Say हाँ new is सर, वही एम ओल्ड इज इक्वल टू, M new is अभी वही लिखा Sir, है। it's a new. यस यस यस, एम न्यू इज इक्वल टू एम ओल्ड, यहाँ पे भी ओल्ड, सी न्यू इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू डाबा एम एस सी बाय डाबा सी। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम क्या करते थे, आपका एम एंड सी की वैल्यू अपडेट करते थे। अपडेट करो, फिर से लाइन प्लॉट करो, फिर से एरर निकालो। एरर निकालो मतलब हम स्पेसिफिकली किसकी बात करते थे, आपके लॉस फंक्शन की या कॉस्ट फंक्शन की। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉस्ट फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन? Loss function is for single iteration. सिंगल क्या? कंसेप्ट इज क्लियर, बट अगर कोई पूछेगा इन डिटेल में 100%, डीप लर्निंग में तो पूछते हैं, मशीन लर्निंग में इतना ज्यादा तुमको ये नहीं दिखाई देगा उसका डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरीली तुमको ये चीज पता होनी चाहिए कि लॉस फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। तो तुमने कुछ तो बोला क्या कि सिंगल के लिए होता है तो लॉस एंड सब के लिए होगा तो ऑल डेटा पॉइंट cost. कॉस्ट फंक्शन। तो सिंगल के लिए मतलब क्या, यहाँ पे जब तुम एक रो पास करोगे, हमारे पास जो डेटा सेट रहेगा गाइस, ठीक है, हमारे पास जो डेटा सेट रहेगा उस डेटा सेट के अंदर जितने भी तुम्हारे वैल्यूज हैं x1 x2 एंड x3, इस तरीके का अगर तुम्हारा डेटा सेट अवेलेबल है, ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा 10 20 एंड x3 मतलब तुम्हारा ये टारगेट कॉलम पकड़ के चलो, ठीक है, x1 x2 एंड तुम्हारा इसका कुछ तो 100 है, यहाँ पे 20 30 एंड कुछ तो 500, इस तरीके का आउटपुट है। तो जब तुम पहला रो पास करोगे कि यहाँ पे तुमने क्या पास किया, 10 पास किया, यहाँ पे 20 एंड x3 भी है पकड़ के चलो कुछ तो 30, तो एक रो जब पास करोगे इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है, कितना है, 100 है ना। एंड जब यहां से वो वैल्यू पास हो जाएगी, W1 W2 W3 के कुछ तो वैल्यू रहेंगे, रहेंगे ना। हेलो, Yes. बाय डिफॉल्ट वैल्यू Sir. डायरेक्टली, बाय डिफॉल्ट मतलब कुछ तो वैल्यूज तुम्हारे सेलेक्ट हो जाएंगे, बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू तुमको क्या मिलेगा, एक ये z की वैल्यू आएगी, W1 की वैल्यू पकड़ के चलो, x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 है, इनटू W की वैल्यू कितनी है, पकड़ के चलो 0.1 है, उसके बाद W2 की वैल्यू तुम्हारा लिखते हैं तो इट विल बी बेटर, हाँ x1 W1 की वैल्यू पकड़ के चलो 0.1 है, x1 की वैल्यू तुम्हारी 10 है, प्लस दूसरे इसमें क्या होगा, W2 पकड़ के चलो 0.1 ही है, इनटू रैंडमली वैल्यू ले रहा हूं तो जस्ट शो यू द आउटपुट, ठीक है। उसके बाद x2 तुम्हारा 20. सम सॉर्ट ऑफ 20 प्लस W3 कितना है तुम्हारा 30 नहीं, W3 भी अभी पकड़ के चलो, W3 इज आल्सो 0.1 इनटू 30 प्लस बायस अभी के लिए 0 पकड़ के चलो, कितना आएगा इसका आंसर, 1 प्लस 2 प्लस 3 आएगा ना, आंसर कितना आएगा, 5 आएगा ना, यस Yes, sir. 5 आंसर आएगा। ये क्या मिलेगा तुम्हारा, ये क्या मिला तुमको, लॉस फंक्शन। यहाँ पे स्पेसिफिकली ध्यान से समझो, ये जो टारगेट कॉलम है ये क्या है मेरा, रिग्रेशन का है, ठीक है, क्या है, रिग्रेशन का है। जब कभी भी तुम्हारा देखो टारगेट कॉलम रिग्रेशन का होता है तो तुम्हारा एक्टिवेशन फंक्शन के दो टाइप देखे थे हमने, कौन से दो टाइप देखे थे, लीनियर एंड लीनियर एंड नॉन नॉन लीनियर, ठीक है, एक था तुम्हारा लीनियर और एक था तुम्हारा नॉन लीनियर। तो यहाँ पे हम एज इट इज लीनियर फंक्शन मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ही होता है, जो भी आया तुम्हारा एफ ऑफ एक्स मतलब ये एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड ही होता है, मतलब तुम्हारा टारगेट कॉलम में वैल्यू क्या आई तुम्हारी, दिस इज योर वाई प्रेडिक्टेड। तो यहाँ पे जो लॉस है तुम्हारा कितना है, अभी एक्चुअल वैल्यू कितना था,
कितना था 100 माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू 5, मतलब कितना आया 95। इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज माय, सर 6 है ना सर? हाँ दोन आणि तीन आणि तीन 6, गुड 6, तो ये तुम्हारा 6 एंड ये तुम्हारा 90. ये किसने बोला 6, प्रत्युषा है क्या? यस सर। बहुत दिन बाद। यस सर। अच्छी बात है, गुड, ठीक है। तो स्पेसिफिकली 94 आया, तो दिस इज योर लॉस, या फिर लॉस फंक्शन इसको कभी कभी स्क्वायर भी कर लेते हैं जनरल केस में, डिपेंड करता है। लेकिन इसको जब तुम कॉस्ट फंक्शन बोलोगे तो कॉस्ट फंक्शन में क्या होगा, कॉस्ट फंक्शन में सिर्फ हम क्या करते हैं, इसको विल बी डिवाइडिंग, समेशन लेते हैं स्पेसिफिकली, व्हाट विल बी डूइंग समेशन ऑफ ऑल, और उसको किससे डिवाइड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। डेटा पॉइंट से हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, दिस इज स्क्वायर, ठीक है। इसका जो कुछ भी रहेगा वो स्क्वायर आएगा, और व्हाटएवर इट मे बी, ठीक है। तो स्पेसिफिकली क्या होता है, तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू से तुम्हारा स्क्वायर निकल के आया, मतलब इसको तुम लॉस कहोगे, एंड सारे डेटा पॉइंट का जब तुम कम्युलेटिव निकालोगे उसको उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिकली विल बी कैलकुलेटिंग इट एज अ क्या, कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। जनरल इंटरव्यू क्वेश्चन है, डेफिनेटली एवरीवन विल आस्क, मतलब सिंगल डेटा पॉइंट के लिए निकालोगे, सिंगल रो के लिए अगर जाता है तो y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड का जो भी तुम्हारा स्क्वायर आएगा वो, ऑल रोज के लिए जब भी जाएगा तो क्या करते हैं, यू विल बी डूइंग समेशन एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से तुम इसको करोगे। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट इट डाउन समवेयर, प्रिपेयर अ ब्रीफ आंसर अबाउट इट, कि एग्जैक्टली किस तरीके से तुम एक्सप्लेन करोगे इंटरव्यूअर को। अभी तुमने बताया इट इज फाइन, बट इट इज अ शॉर्ट आंसर, यू नीड टू एक्सप्लेन इट लिटिल बिट इन डेप्थ, ठीक है। तो हमने कहाँ पे थे हम स्पेसिफिकली, हाँ मशीन लर्निंग में तुम इस तरीके से वेट एंड सॉरी क्या करते थे मशीन लर्निंग में, तुम एम एंड सी के वैल्यूज तुम अपडेट करते थे, ठीक है। सिमिलर तरीके से हमें किसमें करना है, किसमें करना है, डीप लर्निंग में करना है। डीप यूज होंगे, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो डायरेक्टली विदाउट डायरेक्टली जंपिंग टू द डीप लर्निंग, सिर्फ ये समझ लो यहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शंस थे, मैंने तुम लोगों को कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस के नाम भी लिख के दिए थे स्पेसिफिकली, विल बी डीप इन डाउन कि कितना क्या होता है एग्जैक्टली, प्रॉब्लम क्या है हर एक चीज का, क्या नहीं होता है। क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो सिग्मोइड देखा था, स्पेसिफिकली सिग्मोइड में हमने क्या देखा था आपका एक्टिवेशन फंक्शन में, सिग्मोइड, ठीक है। सिग्मोइड फंक्शन में इसको हमने क्या बोला था, सिग्मोइड फंक्शन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक फंक्शन, ठीक है। सिग्मोइड फंक्शन है, इसको लॉजिस्टिक फंक्शन ही हम डायरेक्टली क्या करते हैं, बोलते हैं। एक चीज समझ लो गाइस, जब व्हेनेवर यू विल बी यूजिंग सिंगल न्यूरॉन, जब तुम एक सिंगल न्यूरॉन यूज कर रहे हो, अल्टीमेटली तुम क्या कैलकुलेशन कर रहे हो, अल्टीमेटली तुम किसका कैलकुलेशन कर रहे हो, इट इज इक्वेशन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ लाइन। अगर तुम्हारे टारगेट कॉलम में कंटिन्यूअस वैल्यूज है तो इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन तो वही बन रहा है ना, m1 x1 प्लस m2 x3 प्लस m3 x4 प्लस प्लस तुम्हारा क्या, बायस लीनियर रिग्रेशन में इट C. इज सी, और उसके वैल्यूज अपडेट कैसे करते थे, इस तरीके से। तो अगर तुम सिंगल न्यूरॉन यूज कर रहे हो तो इट विल बी वर्क लाइक अ लीनियर रिग्रेशन। अगर तुम टारगेट कॉलम में तुम्हारे कैटेगरिकल है एंड यहाँ पे अगर तुम सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हो तो अल्टीमेटली सेम प्रोसेस होगी, किसकी तरीके से, तुम्हारी Linear regression. लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो एक परसेप्ट्रॉन, ठीक है, एक ही तुम्हारा न्यूरॉन एंड सिग्मोइड फंक्शन अगर है तो ये काम करेगा लॉजिस्टिक की तरफ से, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह। एक परसेप्ट्रॉन एंड टारगेट कॉलम में क्या है, मतलब if you are doing, yes, if you are doing one perceptron, ठीक है, विथ तुम्हारा
सिग्मॉइड फंक्शन एंड तुम्हारा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, और क्या होता है दूसरा तुम्हारा सिंगल क्लास क्लासिफिकेशन, क्या बोलते हैं हम? बाइनरी बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन अगर है, ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन अगर है तो ये सेम वर्क करेगा तुम्हारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो क्या बोला मैंने आपको कि अगर एक परसेप्ट्रॉन, ये यूज नहीं करते हैं बट यू शुड नो बेसिक थिंग, एक परसेप्ट्रॉन कॉस्ट फंक्शन तुम्हारा MSC, कॉस्ट फंक्शन नहीं, क्या है तुम्हारा ये फंक्शन भी बोल सकते हो, या फिर इट इज द एक्टिवेशन फंक्शन MSC, एंड तुम्हारा लीनियर का अगर प्रॉब्लम है, टारगेट कॉलम में लीनियर डेटा अगर है, तो इट विल बी वर्क लाइक अ लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। दिस इज द नॉट, मैंने क्या बोला अभी, एक्टिवेशन, दिस इज एक्टिवेशन फंक्शन, ये क्या है तुम्हारा लॉस फंक्शन है, एंड लीनियर का मतलब लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन के दो टाइप थे, पहला था लीनियर एंड दूसरे थे नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर में सिग्मॉइड बिग्मॉइड थे तुम्हारे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा AF, मतलब एक्टिवेशन फंक्शन है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा ये AF को मैं यहाँ पे ब्रीफ करता हूँ, इट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन फंक्शन है, तो इट विल वर्क लाइक यूर लीनियर की तरह, ये तुम्हारा क्या करेगा, इस तरीके से तुम्हारा काम करेगा। अब सिंपली तरीके से तुम लोगों को भी पता है कि जो भी तुम्हारा एक्टिवेशन फंक्शन है विच इज कॉल्ड एज सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, ये हमेशा तुम्हारे वैल्यूज किसके बीच में रहेंगे तुम्हारे, ऑलवेज। सिग्मॉइड फंक्शन का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस e टू द पावर, वैल्यूज ऑलवेज 0 to 1 के बीच में तुमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जितने भी वैल्यूज रहेंगे वो सारे के सारे वैल्यूज तुमको इन बिटवीन, जस्ट 1 मिनट, 0 to 1 के बीच, ठीक है। तो स्पेसिफिकली देखो, अच्छा एक्टिवेट मतलब एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा अच्छा है, कौन से लेयर में करना है, दैट इज द डिफरेंट पार्ट, लेकिन ध्यान में रखो सिग्मॉइड हमेशा कहाँ पे यूज होता है, आपके आउटपुट लेयर में यूज होता है। आइडियल अगर तुम बात करोगे कि आइडियल प्रॉपर्टीज क्या है किसी भी एक्टिवेशन फंक्शन के लिए, मतलब जितने भी हम नोट डाउन करेंगे, सिग्मॉइड है, उसके बाद रेलू है, लीकी रेलू है, उसके बाद NH एंड आपका सॉफ्ट मैक्स है। तो इसमें से अच्छा कौन सा है, तो स्पेसिफिकली सबसे पहला ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन होना चाहिए जो नॉन लिनियरिटी रिलेशनशिप कैप्चर के लिए, जो ये सारे के सारे करते हैं। डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल होना चाहिए का मतलब होता है कि डेरिवेटिव निकालने आना चाहिए, क्योंकि जब हम बैक प्रोपोगेशन करते हैं, बैक प्रोपोगेशन के टाइम पे क्या, जो हम अभी देखेंगे एंड ऑफ दिस क्लास, बैक प्रोपोगेशन में वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। एंड मोस्ट कॉमन है कि भाई इफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटेशनली ऐसे नहीं कि बहुत ही ज्यादा टाइम लगे, लॉग टर्म्स है या फिर फॉर्मूले में, इसके हर एक इसका एक एक फॉर्मूला है। स्पेसिफिकली अगर तुम कैटेगराइज देखोगे भी जनरली, तो यू विल बी गेटिंग फॉर्मूला फॉर ईच एंड एवरी एक्टिवेशन फंक्शन। जैसे सिग्मॉइड का हमने अभी देखा, ठीक है, जैसे सेम रेलू का भी है। रेलू का फॉर्मूला इज प्रीटी मच सिंपल, जो भी आउटपुट आएगा, मतलब y हैट का जो भी आउटपुट आएगा, दैट इट विल जस्ट कैटेगराइज इट एज मैक्स 0, z, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा फाइनल लेयर होगा, फाइनल लेयर में जो भी आउटपुट, यहाँ जो भी नंबर तुमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो हम वो नंबर को क्या करते थे सिग्मॉइड में, इस फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू डालते थे, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डालते थे। लेकिन यहाँ पे सिंपली क्या करते हो तुम, मैक्स ऑफ 0, z, जो भी वैल्यू आएगा तुम्हारा उसको हम मैक्स ऑफ रेलू, अगर एक्टिवेशन फंक्शन है वो क्या करता है, मैक्स ऑफ 0, z। व्हाट डज दिस मीन मैक्स ऑफ 0, z?
जेड की वैल्यू लेट्स सपोज 10 आ गई, तो उसका मतलब क्या होगा, व्हाट विल बी फाइनल आउटपुट? ये मेरा फॉर्मूला है, मैक्स ऑफ 0 कॉमा जेड। व्हाट डज दिस मीन? मैक्सिमम ऑफ आइदर 0 और जेड, इन दोनों में से जो मैक्स होगा वो तुम्हारे फाइनल आउटपुट में मिलेगा। अगर जेड की वैल्यू मुझे मेरी आती है 5, तो रेलू क्या करेगा, मैक्स ऑफ 0 कॉमा 5, इन दोनों में से मैक्स कौन है? 5. 0 मैक्सिमम है, 5 मैक्सिमम है। 5, तो फाइनल आउटपुट विल बी 5। अगर तुम्हारी वैल्यू कुछ किसी वेट की वजह से निगेटिव हो गए, लेट सपोज जो जेड था हमारा, लेट सपोज हमारा 10 इंटू पहला 0.1 था, प्लस तुम्हारा 15 इंटू सेकेंड 0.1 था, प्लस थर्ड जो है तुम्हारा 30 इंटू 0.5 है, इस तरीके से कुछ एंड बायस तुम्हारा 0 है, इस तरीके के अगर तुम्हारे वेट है, तो अब क्या वैल्यू आएगी इसकी, फाइनल वैल्यू क्या आएगी जेड की? ये 1 प्लस 1.5 प्लस यहाँ पे कितना आएगा? 15. 15। सॉरी, इसकी वैल्यू मुझे नेगेटिव लेना है, एंड दिस इज माय ये जो वेट है, इस वेट की वैल्यू कितनी है? माइनस 0.5। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? माइनस 15। एक वेट की वैल्यू कुछ नेगेटिव है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो नेगेटिव आ गया। तो अब जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी टोटल? -13. minus 12. -12.5. 12.5. माइनस 12.5। तो अब अगर जब रेलू लगाओगे तो क्या आएगा? मैक्स ऑफ 0 कॉमा माइनस 12.5। तो आंसर क्या रहेगा तुम्हारा? 0. 0. तो जो सिग्मॉइड फंक्शन है उसका ग्राफ हमने स्पेसिफिकली देखा था। सिग्मॉइड का ग्राफ कैसे होता था तुम्हारे? इस तरीके से, यू विल बी गेटिंग समथिंग। सिग्मॉइड का ग्राफ मतलब इट इज नियरली इक्वल टू 0 था ऐसे, ठीक है, 0 to 1 के बीच में था, लेकिन इट विल नेवर टच टू 0। वैसे अब इस केस में क्या होगा, रेलू के केस में क्या होगा तुम्हारा? रेलू का ग्राफ किस तरीके से मिलेगा तुम लोगों को? अगर ये इस तरीके से है, दिस इज टू योर जेड एंड दिस इज योर एक्टिवेशन फंक्शन, तो यू विल बी, कलर बहुत ही गंदा है, लाइक दिस। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। अब डायरेक्टली सॉफ्ट मैथ्स में 0, सॉफ्ट मैथ्स नहीं, पहला सिग्मॉइड में 0 होता था क्या तुम्हारा वैल्यू? नहीं। अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगा डायरेक्टली? 0। तो अपर वाला चीज रहेगा क्या कांस्टेंट? अपर वाला कितना भी तुम्हारा रह सकता है। तो इसका जो रेंज रहेगा, तो कितना रहेगा इसका रेंज, बोलो अभी? Zero to max. 0 टू यहाँ पे आगे कितना भी हो सकता है, मतलब 0 टू इंफिनिटी तुम्हारा क्या रहेगा, किसका रेंज रहेगा? रेलो का तुम्हारा रेंज रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम होता है स्पेसिफिकली, देखो हर एक न्यूरॉन के अंदर, स्पेसिफिकली ये बात कर रहे हैं हम, जितना भी हमने यहाँ पे देखा, हर एक, लेट्स सपोज यहाँ पे तुमने रेलू लगाया, यहाँ पे तुमने रेलू लगाया, यहाँ पे तुमने रेलू लगाया, लेट्स सपोज इसका जो समेशन करके जो आउटपुट आया था स्पेसिफिकली, वो कुछ नेगेटिव आ गया, इसका भी नेगेटिव आ गया और इसका पॉजिटिव आ गया। अब तो व्हाट डज आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल, इस पूरे सेल का आउटपुट क्या रहेगा? रेलू लगाओगे तो 0, इसका भी फाइनल आउटपुट 0, और इसका कुछ तो समथिंग रहेगा। तो अगर किसी न्यूरॉन का आउटपुट 0 है, व्हाट डज दिस मीन, इज इट कंट्रीब्यूटिंग समथिंग? अगर 0 है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये न्यूरॉन तुम्हारा किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि इसका आउटपुट ही क्या आ रहा है तुमको? 0 आ रहा है। तो लेट्स सपोज तुम्हारे पास ऐसे 50 या 100 न्यूरॉन्स है, 100 में से अगर तुम्हारे 50 के क्या आ गए आउटपुट? 0 आ गए, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो पर्टिकुलर न्यूरॉन किसी काम का है नहीं, ठीक है। न्यूरॉन मतलब एक वो परसेप्ट्रॉन किसी काम का है नहीं, तो बैक प्रोपोगेशन में उसका वेट अपडेट नहीं होगा, इट विल बी कॉज प्रॉब्लम फॉर अस, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसमें तुम्हारे न्यूरॉन की वैल्यू कहाँ टेंड करती है मैक्सिमम टाइम पे, अगर निगेटिव आता है वेट कुछ भी, तो वो जाएगी तुम्हारे 0 की तरफ। तो ये जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं
डाइंग रेलू। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? डाइंग रेलू इशू। ठीक है, मतलब इसके एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यही हम यूज करेंगे, बट देयर इज वन स्मॉल ड्रॉबैक कि इसकी वजह से ये जो फॉर्मूला है स्पेसिफिकली, इसकी वजह से डाइंग रेलू का तुमको क्या आता है, प्रॉब्लम आता है। इसको ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट एक्टिवेशन फंक्शन आता है जिसका नाम है लीकी रेलू। ठीक है, लीकी रेलू। अभी लीकी रेलू में सिर्फ क्या करते हैं, जो भी हमारा फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, उसमें स्पेसिफिकली अगर तुम्हारे जेड आउटपुट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड ही आएगा, कब? इफ जेड इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये जो कंडीशन थी, अगर पॉजिटिव है तो उसको जो हम एज इट इज ले रहे थे वो चीज हमने एज इट इज ली है। सिर्फ अगर तुम्हारी जेड की वैल्यू क्या आती है, लेस देन और इक्वल टू 0 आती है, तब हम क्या करते हैं, सिर्फ इसको विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय अ वैल्यू कॉल्ड एज अल्फा जेड। ठीक है, एंड अल्फा की वैल्यू इट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, तो नियर अबाउट 0.01 से हम उसको सिर्फ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इससे क्या हो रहा है, इससे क्या होगा अभी बोलो? लेट सपोज तुम्हारे z की वैल्यू -3.5 है, z की वैल्यू -3.5 है, तो व्हाट इज अल्फा z? अगर इसको तुम रेलू लगाओगे तो रेलू क्या करेगा, मैक्स ऑफ 0, -3.5, तो क्या कर देगा इसको, रेलू 0 कर देगा। अब अगर लीकी रेलू भाई साहब क्या करेंगे, इसको अल्फा जेड करेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है तुम्हारी अभी, 0.01 इंटू -3.5 है, -3.5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, -0.035। ठीक है, अब इसको हम 0 कर रहे हैं क्या, ये फॉर्मूला है एफ ऑफ जेड, जो भी आएगा अगर वो वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है तो सिर्फ उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करो बस, और जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर फाइनल आउटपुट। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 0.05। अब तुम्हारा रिजल्ट डायरेक्टली 0 नहीं होगा, तो न्यूरॉन का आउटपुट डायरेक्टली 0 होगा क्या, नहीं, इट विल बी नॉट बिकम डायरेक्टली 0। तो डेड लीकी रेलू, डेड डाइंग रेलू का इशू हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो इसका जो स्पेसिफिक ग्राफ अगर तुम देखोगे, बी सीइंग लाइक दिस, यहाँ पे तुम्हारा z, यहाँ पे तुम्हारा एक्टिवेशन फंक्शन, एंड ग्राफ विल बी लाइक दिस। मैक्सिमम तो इस तरीके से होगा ही, और यहाँ पे इस तरीके से होगा। तो इसका अभी तुम्हारा ये क्या आएगा, रेंज क्या आएगा इसका, बोलो, व्हाट विल बी द रेंज? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। Plus infinite. माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसका क्या मिलेगा तुमको, रिलेशनशिप मिलेगा। एंड लास्ट, सेकंड लास्ट जो है स्पेसिफिकली विच इज कॉल्ड एज योर tan h करके, इसका फॉर्मूला तुम्हारा tan h ऑफ z है। इट इज द tan h, मतलब आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग में, बट आई एम श्योर कि आपको फॉर्मूला याद नहीं, e टू द पावर z माइनस e टू द पावर माइनस z डिवाइडेड बाय e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z। इस तरीके का इसका फॉर्मूला है स्पेसिफिकली tan h के रिलेटेड। ठीक है, जस्ट रिमेंबर, फॉर्मूला भी याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बट रेंज मैंडेटरली तुमको याद रहनी चाहिए। एंड रेंज याद रहने के लिए फॉर्मूला याद होगा तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी इंटरव्यू में मतलब डायरेक्टली तुमको फॉर्मूले नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर तुमको फॉर्मूले इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट एज वेल, मतलब इतने डिफिकल्ट नहीं, अगर तुम लॉजिकली सीक्वेंशियली चीजों को ध्यान में रखोगे देन इट विल बी गुड फॉर यू एज वेल। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होती है स्पेसिफिकली तुम्हारे tan h की जो रेंज है दैट विल बी अगेन इट इज -1 टू +1 के बीच में तुमको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड दिस इज ऑलवेज बी यूज्ड इन, कहाँ पे यूज करते हैं इसको, हिडन लेयर में ही इसको यूज करते हैं। एंड लास्ट जो है हमारा विच इज नथिंग बट योर सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। सॉफ्ट मैक्स के बारे में हमने क्या बोला था आपको, Multi-class.
आउटपुट लेयर में यूज होता मल्टी क्लास में मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में हमेशा क्या होता है, इसको तुम यूज करते हो। एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में यूज करना क्यों है स्पेसिफिकली आपको, तो सॉफ्टमैक्स का फॉर्मूला भी है इसका, आपका सॉफ्टमैक्स ऑफ सॉफ्ट softmax of z is equal to e to the power z I। डिफिकल्ट है, ध्यान में रहा तो अच्छी बात है, नहीं रहा तो छोड़ दो। समेशन ऑफ j is equal to 1 to n e to the power z j। अभी ये I और स्पेसिफिकली क्या है समझे। तो जो भी तुम्हारे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में टारगेट कॉलम में कितने ये रहेंगे तुम्हारे कैटेगरीज रहेंगे? टू और मोर, नहीं 3 और मोर। कितने? अगर 2 कैटेगरी है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी बोलते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। 2 और 2 से ज्यादा अगर है तो एक चीज अभी और एक चीज तुम्हारे नॉलेज में ऐड हो जाएगी। टारगेट जो तुम्हारा, अगर तुम्हारा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, क्या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, तो तुम्हारा ध्यान से सुनो, आउटपुट लेयर में एक न्यूरॉन नहीं रहता, उसमें भी कितने न्यूरॉन होते हैं? मल्टीपल। मल्टीपल मतलब कितने होंगे? जितने तुम्हारे कैटेगरीज होंगे उतने न्यूरॉन होते हैं। तो मतलब हिडन लेयर हो गया, हिडन लेयर से तुम्हारे जो भी तुम्हारा डायरेक्ट आउटपुट लेयर निकालता हूं, तो जो भी तुम्हारा आउटपुट लेयर होगा उसमें भी उतने ही क्या होंगे, क्या होंगे? उतने ही तुम्हारे न्यूरॉन होंगे। सर तो प्रेडिक्शन कैसे आएगा? तो यहाँ पे सॉफ्टमैक्स जब तुम अप्लाई करोगे हर एक को तुमको क्या मिलेगी? प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। जिस किसी भी न्यूरॉन की प्रोबेबिलिटी, एक न्यूरॉन रिप्रेजेंट करेगा एक कैटेगरी, ठीक है, एक न्यूरॉन रिप्रेजेंट करेगा एक कैटेगरी। तो 3 के लिए तुमको क्या मिलेगी? लेट्स सपोज पहले की 0.1 मिली, दूसरे की 0.2, तीसरे की 0.3। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा क्लास होगा तुम्हारा? दिस इज क्लास 1, दिस इज क्लास 2 एंड दिस इज क्लास 3। अगर ये 3 कैटेगरीज हैं मेरे, ठीक है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो प्रेडिक्टेड क्या होगा तुम्हारा? प्रेडिक्टेड क्लास व्हाट इज दिस? 0.1, 0.2, 0.3 प्रोबेबिलिटीज। किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? 3 क्लास 3 की। तो फाइनल प्रेडिक्टेड क्लास क्या आएगा? 3 क्लास 3। तो ये समझ में नहीं आ रहा क्या क्या बोल रहा हूं मैं? ये सिर्फ इसके आगे न्यूरल नेटवर्क रहेगा तुम्हारा, जो कुछ भी है वो इट विल बी देयर, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली तुम x1, x2, x3 पकड़ सकते हो, चलेगा। ऐसे सिंपल न्यूरल नेटवर्क बना रहा हूँ टू अंडरस्टैंड। इस तरीके का न्यूरल नेटवर्क रहेगा तुम्हारा। x1, x2, x3 मेरा टारगेट इनपुट वेरिएबल है एंड टारगेट कॉलम में क्या थे मेरे? कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, या क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 थे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम सॉफ्टमैक्स यूज करोगे, सॉफ्टमैक्स यूज करने के बाद यू विल बी गेटिंग दिस एंड ऑफ कोर्स। तो इसकी रेंज कितनी रहेगी? 0 to 1 0 to 1 के बीच में इसकी तुम्हारी रेंज रहेगी। अब तक के लिए कीप दिस थिंग इन माइंड, इतना भी ध्यान में रखो, सिर्फ ये तरीके की चीजें होती हैं। विल बी डूइंग सम सॉर्ट, आई विल बी प्रिपेयरिंग सम नोट्स ऑन दिस एज वेल, एक्टिवेशन फंक्शन एंड कौन सा कब यूज करना है, ड्रॉबैक है उसके लिए, ठीक है। नाउ तो अब तक के लिए हमें ये चीज पता अच्छे तरीके से, आप लोगों को ये चीज अच्छी तरीके से पता है कि परसेप्ट्रॉन में एग्जैक्टली होता क्या है। इनपुट से वैल्यूज आती है, हिडन लेयर हो सकते हैं, टारगेट आउटपुट
लेयर हो सकता है, उससे हमें प्रिडिक्शन मिलेगा। ठीक है, तो जब भी मैं तुमको बोलता हूं कि तुम्हारे वेट्स एंड बायसेस अपडेट होते हैं, मतलब पहले इटरेशन में जैसे हमने एमएलपी एक ट्राई किया था, याद है क्या? उसमें हमें हर एक इसमें क्या मिला था? एरर मिला था, सम सॉर्ट ऑफ एरर की पहला रो पास किया, एक्चुअल वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू वो चेक करेगा, इट विल कैलकुलेट सम सॉर्ट ऑफ, क्या कैलकुलेट करेगा? लॉस या एरर कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो अभी एक चीज है, एक टॉपिक और है, जैसे ऑप्टिमाइजर एक टॉपिक है तुम्हारा जिसमें बहुत सारे ऑप्टिमाइजर्स हैं, वैसे ही लॉस फंक्शन भी है, बहुत सारे लॉस फंक्शन है। तो हमने जो स्पेसिफिक अभी तक देखे हैं, तो कौन से देखे थे वो हमारे? एक था अगर क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है तो लॉग लॉस, उसको ही क्या बोलते हैं हम? बाइनरी क्रॉस एंट्री। यस, बाइनरी क्रॉस एंट्री। क्रॉस एंट्रोपी। एंड अगर तुम्हारा रिग्रेशन का प्रॉब्लम है तो मे और एमएससी, ये तुम्हारे क्या रहेंगे? लॉस फंक्शन स्पेसिफिकली रहेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान दो, अगर कुछ काम कर रहे होंगे तो छोड़ दो सब एंड बी वेरी केयरफुल ओवर हियर, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं कि आफ्टर फर्स्ट इटरेशन, मतलब फर्स्ट पास जब होगा आपका, उसके बाद हम बैक प्रोपोगेशन किस तरीके से होता है, वेट्स एंड बायस किस तरीके से आपके क्रिएट होते हैं, अपडेट होते हैं। ठीक है, जो हमने मशीन लर्निंग में देखा है वही देखना है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा चेंज है इसके अंदर, दैट आई विल बी नोटिफाइंग। टू डू दिस आई विल बी जस्ट कंसिडरिंग अ स्मॉल न्यूरल नेटवर्क लेते हैं, छोटा सा न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, जिसमें आई विल बी टेकिंग ओनली 2 इनपुट्स, मैं सिर्फ 2 ही इनपुट लूंगा, x1 एंड x2। ठीक है, इनपुट लेयर में 2 ही इनपुट लेता हूं मैं। न्यूरॉन्स की जब बात आएगी, आई विल बी कंसिडरिंग ओनली 2 न्यूरॉन्स इन द हिडन लेयर। ठीक है, मैंने क्या किया? सिर्फ 2 ही न्यूरॉन्स हिडन लेयर में लिए एंड सिर्फ एक ही न्यूरॉन किसमें? मेरे आउटपुट में। ठीक है, दिस इज माय सिंपल न्यूरल नेटवर्क टू अंडरस्टैंड कि बेस बायस एंड वेरिएंस तुम्हारे किस तरीके से क्या होते हैं, अपडेट होते हैं। ये चीज सिर्फ तुमको समझने के लिए हम ये चीज करेंगे। ठीक है, तो कैसे होता है? अभी ये सिंपल है, क्या होगा? कैसे बनेगा न्यूरल नेटवर्क आपका? करेक्ट, यहां से यहां तक जाएगा, यहां से यहां तक ही जाएगा। ठीक है, दिस इज माय इनपुट। उसके बाद यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, एंड हर एक को क्या होगा? एक एक बस बायस होगा। ठीक है, अब बोलो वेट के कन्वेंशन मुझे किस तरीके से होंगे? व्हाट इज दिस? W वन 1 1 1, दिस इज W1 1 2 1 2, पहले इनपुट का दूसरा वेट। ओके, ये पहले इनपुट का पहला वेट और ये तुम्हारा पहला लेयर का है। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या रहेगा अभी इसका? W1 W1 2 1 सेकंड इनपुट का पहला वेट, W1 सेकंड इनपुट 2 का 2 2 सेकंड वेट। क्लियर है? यस यस, बायस का बोलो। पहले लेयर का पहला बायस, पहले लेयर का दूसरा दूसरा बायस। क्लियर? यस ठीक है, इसका वेट बोलो। W2 W2 1 1 सेकंड लेयर का 1 पहले न्यूरॉन का पहला वेट, सेकंड लेयर का दूसरे न्यूरॉन का थर्ड पहला वेट। क्लियर है सबको? कुछ डाउट है इसमें? बस
अच्छी नहीं समझा तो पूछो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन ना, बट क्लियर इट। अब एक चीज समझ लो, हमने ऊपर भी देखा था, हर एक न्यूरॉन का क्या रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहता है ना, रहता है कि नहीं? अगर मैं सिंगल न्यूरॉन लेता हूं, उसको जितने भी इनपुट आते हैं उसका क्या रहता है, एक आउटपुट। आउटपुट रहता है ना। तो यहाँ पे जितने न्यूरॉन है उन सबका क्या रहता होगा, आउटपुट। आउटपुट रहता होगा, एग्रीड। तो जितने भी न्यूरॉन है हर एक का एक आउटपुट रहता है। तो आउटपुट के भी नोटेशन है, इसका जो आउटपुट आएगा, ठीक है, इसका जो आउटपुट आएगा उसको मैं ओ बोलता हूं। इसका आउटपुट होगा पहले लेयर का, पहले न्यूरॉन का आउटपुट, वो 1 1। इसका क्या आउटपुट होगा, ओ ओ पहले लेयर का दूसरा दूसरा आउटपुट, एंड इसका ओ 2 1 दूसरे लेयर का पहला पहला आउटपुट। इज इट क्लियर? यस ये डायग्राम सबको क्लियर है, क्या किया है हमने? यस यस सर। ठीक है, कुछ भी सर डाउट हो बस कई हाँ, बोलो। सर बस कई बार ये ओ 2 1 बन जाता है, मतलब इस सेकंड लेयर बन जाती है और कई बार एक न्यूरॉन बन जाता है, तो वो ना ना कंफ्यूज। ना, ये देखो, दिस इज योर फर्स्ट लेयर, दिस इज योर सेकेंड लेयर, ऐसे पकड़ के चलो। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? हाँ सर, जैसे ये W22 बना और फिर उसी के साथ का जो आउटपुट है वो O12 बना, मतलब दो चीज बायस भी अगर है, V12 बना। सुनो सुनो सुनो, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। पहला चीज एक क्लियर कर लो, वेट एंड बायसेस के नेमिंग कन्वेंशन में कुछ भी कंफ्यूजन है? वेट एंड ठीक है बायस के सर। ओनली, वेट एंड बायस के का क्लियर है दीपा? ये क्लियर है सब? यस सर, ये सही है। 100% क्लियर है? हाँ जी। हाँ, रही बात सिर्फ आउटपुट की, ठीक है, कंफ्यूजन कहां से हो रहा है तुम्हारा, रही बात सिर्फ आउटपुट की, हर एक न्यूरॉन का एक आउटपुट होता है, ठीक है, हाँ सर। उस आउटपुट को हम सिर्फ नाम दे रहे हैं। तो इस न्यूरॉन का जो भी आउटपुट रहेगा उसको हमने क्या बोला, आउटपुट का ओ है ये, दिस इज नॉट सर्कल मींस न्यूरॉन नहीं है, ये क्या है, हाँ नहीं सर, वो आउटपुट ऐसे ही है। दिस आउटपुट। एंड ये किसका आउटपुट है, पहले लेयर न्यूरॉन के का। पहले न्यूरॉन का है, इसीलिए इसको 1 1 बोला है, ठीक है। ओके। यस। यस, ये जो है पहले लेयर का, ये दूसरा, ये पहला न्यूरॉन है, पहले लेयर का एक दूसरा न्यूरॉन है, इसीलिए ओ क्या आएगा, पहले लेयर O12 का दूसरा दूसरा आउटपुट। न्यूरॉन यस, आउटपुट, या एंड ओके। ये जो है तुम्हारा सेकेंड लेयर का है, इसीलिए इसको एक ही है, इसीलिए इसको यस सर, ठीक है। क्लियर? यस सर। ठीक है ना, एक मिनट ना सिर्फ, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये सबको क्लियर है अभी एग्जैक्टली क्या है चीज, ठीक है। नाउ अब इसी के ऊपर अभी देखो, हमें स्पेसिफिकली क्या करना है, जब फर्स्ट रन होता है रैंडमली तुम्हारे वेट्स कुछ तो सिलेक्ट होंगे, ठीक है, तुम्हारे बायसेस कुछ तो रैंडमली सिलेक्ट होंगे, उसके हिसाब से हर एक का। अभी एक चीज और है इसमें, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट मच डिटेल, जब फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होता है आपका, ठीक है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन मतलब ये डायरेक्शन में जब जाता है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है, स्पेसिफिकली क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब सारे वेट का एक मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है क्या, W1 X1 X1। प्लस बायस उसमें ऐड करते हैं ना, तो इस तरीके से होता है वो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में, सारे W का क्या बनेगा, यहाँ पे कितने हैं तुम्हारे W, समझ में आया ये तो रखो, नहीं तो डायरेक्टली भूल जाओ, मतलब ध्यान मत सर दो,
ठीक है, यहाँ पे कितने रहेंगे वेट तुम्हारे? 4 4 वेट रहेंगे। एक्स कितने हैं तुम्हारे? 2 2x रहेंगे। उसके अंदर क्या ऐड होगा? बायस। बायस कितने रहेंगे? 2। ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर मल्टी क्लास रहा ना तो इसको स्पेसिफिकली इसका हमें ट्रांसपोज लेना पड़ता है टू जस्ट हैव मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे अभी ठीक है, ये 2/2 है। ये कितना है तुम्हारा? 1/2 है, 2/1? 2/1. 2/1 2/1। ये भी तुम्हारा 2/1 है। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या मिलेगा? कितने बाय कितने का मिलेगा? 2/1. 2/1. यू विल बी गेटिंग समथिंग, सम वैल्यू ओवर हियर, सम वैल्यू ओवर हियर, मतलब 2/1 एंड प्लस उसके अंदर क्या ऐड करोगे? 2/1. तो गड़बड़ किया क्या हमने? 2/2 आएगा ना? किसका 2/2 आएगा? नहीं, ये सही है। ये 2 बाय, ये तुम्हारा 2/2 है, ये तुम्हारा 2/1 है। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा इट विल बी गेटिंग 2/1। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो एक एक ही वैल्यू सिर्फ तुम्हारी यहाँ पे आएगी स्पेसिफिकली। तो अल्टीमेटली, ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है ये मैं तुमको बता रहा हूँ। मतलब इस न्यूरॉन के पास जब भी तुम्हारी वैल्यू जाती है, ये सारा कैलकुलेशन होके तुमको इससे क्या मिलता है? सिर्फ यू विल बी गेटिंग ओनली 1 वैल्यू। ठीक है, 1 वैल्यू नहीं मिलेगी, यू विल बी गेटिंग 2। यहाँ पे भी क्या रहेगा तुम्हारा? 2/1 इंटू 2/1 क्या क्या रहेगा तुम्हारा? इसका ध्यान से समझो। इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? 2/1 का एडिशन? यस, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड एडिशन है ना, मैट्रिक्स का एडिशन होता है क्या? तो आउटपुट जो आएगा वो कैसे आएगा तुम्हारा? 2/1. 2/1 का आउटपुट तुम्हारा यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा जो आउटपुट रहेगा इट इज आई एम समथिंग डूइंग सम मिस्टेक, आई डोंट नो, आई विल चेक इट लेटर। ठीक है, इसको अभी के लिए आई एम नॉट टेलिंग, आई एम फॉरगेटिंग समथिंग, बिकॉज इसका जब आउटपुट मिलता है इट विल बी गेटिंग यू ओनली 1 आउटपुट मिलेगा। इसका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद यू विल बी गेटिंग द सिंगल रिकॉर्ड मिलता है आपको। तो ये जो सिंगल, मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इसको नहीं समझना हमें, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये पूरा मैट्रिक्स कैलकुलेशन होके क्या होता है एंड में तुमको यू विल बी गेटिंग ओनली 1 स्केलर वैल्यू। वो तुमको स्केलर वैल्यू मिलती है और उस स्केलर वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे न्यूरॉन का आउटपुट। ठीक है, आई जस्ट ऐड समथिंग, डेफिनेटली आई ऐड समथिंग बट इन सम अनदर। थोड़ा इसको मैं ये मुझे सर कम कर। यस, मैट्रिक्स सेटिस्फाई नहीं होता ना सर? 2/1 2/1. ना ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये एडिशन है। ठीक है, इसीलिए ओके. क्योंकि हम W1 X1 करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं स्पेसिफिकली, तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे क्या किया था? X1 X2 का यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था और उसके अंदर हमने बायस 1 एंड बायस 2 ऐड किए थे। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है ये 2/2 एंड ये तुम्हारा दिस इज 2/1, राइट? यस सर. 1 कॉलम, करेक्ट। 2 रोज 2 कॉलम। तो इसका मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो ये वैनिश हो जाएगा और रिजल्ट में तुमको क्या मिलेगा? 2/1 2/1. का मिलेगा एंड ये 2/1 में ये 2/1 में ऐड करके फाइनल रिजल्ट मिलता है लाइक दिस। ठीक है, तो आई ऐड समथिंग दिस, इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, लेकिन इस तरीके से होके तुमको क्या मिलते हैं? तुमको क्या मिलेगा यहाँ पे? न्यूरॉन आउट. हाँ, एक आउटपुट मिलता है। सिमिलर तरीके से इसकी भी मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन होंगी, इसको तुमको एक आउटपुट मिलेगा। हर एक इसमें जब जाओगे सेम मल्टीप्लिकेशंस होंगे, अगेन इसके वेट का, इसका वेट का, बायस का पूरा मिला के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा और तुमको उसका क्या मिलेगा? एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाना है, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू शेयर यू कि ऐसे भी चीजें होती हैं एग्जैक्टली। अब एक बार ये फॉरवर्ड प्रोपोगेशन हो गया तो पता चला कि तुम्हारे y एक्चुअल एंड y प्रेडिक्टेड में क्या है, कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि y एक्चुअल समथिंग डिफरेंट एंड y प्रेडिक्टेड इज आल्सो समथिंग डिफरेंट। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट पिक सम सॉर्ट ऑफ थिंग, एक
to understand how bias and weights are being updated. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, हाँ, बैक प्रोपोगेशन। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे उसके लिए, हम पढ़ेंगे बैक प्रोपोगेशन किस तरीके से होता है वेट्स एंड बायस को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो एक चीज आपको अभी क्लियर है कि सारे के सारे वेट को रैंडमली वैल्यूज असाइन होते हैं, उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होके हर एक रो को क्या, हर एक बायस का तुमको, हर एक न्यूरॉन का एक आउटपुट मिलता है। सेम तरीके से कैलकुलेशंस यहाँ भी होंगे, तुमको क्या मिलेगा, फाइनल आउटपुट तुमको मिलेगा। तो अब मेरे पास क्या है, एक फॉरवर्ड मेरा पास हो गया है, तो हर एक वेट को क्या होगी, कुछ ना कुछ तो क्या होगी, हर एक वेट को और हर एक बायस को कुछ ना कुछ तो क्या रहेंगे, आपकी वैल्यूज रहेंगे, करेक्ट। ठीक है, अब बैक प्रोपोगेशन समझने के लिए विल बी टेकिंग सम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक डेटा है, एज, एक्सपीरियंस एंड लेट्स सपोज सैलरी। ठीक है, इन लाख, वो एज है मेरे पास 20, एक्सपीरियंस है 2 एंड सैलरी है कुछ तो 3 लाख। उसके बाद सेकंड है मेरे पास एज है 30, एक्सपीरियंस है 6 साल, सैलरी है समथिंग 8 लाख। इस तरीके का क्या है अपने पास डेटा मेरे पास अवेलेबल है। किस तरीके का प्रॉब्लम हो गया ये, रिग्रेशन का ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, रिग्रेशन कितने बायस, टोटल 9 3 bias 9 हो गए 6 weight and 3 bias. 6 वेट है, 9 6 वेट है ना हमारे, ये दो, ये तुम्हारे 4 और ये दो 6 वेट एंड ये तुम्हारे 3 बायस, मतलब टोटल 9। इस 9 का ये बाय फर्क। ठीक है, इस तरीके से करते हैं तो ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब स्पेसिफिकली क्या होता है आपका, फॉरवर्ड प्रोपगेशन में चलते हैं। अब वाई प्रेडिक्टेड निकालना है ना मुझे, यहाँ पे वाई प्रेडिक्टेड में। अब मुझे बोलो, एक मिनट का रेस्ट, चलेगा, ठीक है। चलो, तो मुझे बोलो इसके वाई प्रेडिक्टेड का फॉर्मूला क्या रहेगा। वाई प्रेडिक्टेड का फॉर्मूले का मतलब है मेरा, जैसे हमने इस न्यूरॉन को जब इनपुट जाएगा तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, जेड का, कितने इनपुट है इसको, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड इनपुट। बोलो क्या रहेगा इसका फॉर्मूला, W111 into X1 plus W21 into X2 plus by B11. ठीक है, हाँ गुड। अब मुझे इसका बताओ YP के लिए क्या आएगा, इसको इनपुट क्या है, W211 plus W221, sorry, means into XPI. इक्वल टू
अब यहाँ पे XP है क्या, इसका आउट इनपुट क्या है, इसको इसका आउटपुट O1 हाँ इसका इनपुट क्या है, इस न्यूरॉन का आउटपुट आउटपुट, इस न्यूरॉन का आउटपुट जो है इस न्यूरॉन को क्या है एज अ इनपुट काम करेगा, और ये एक नंबर है इसलिए मैंने तुमको बोला था दिस इज वन सिंगल नंबर। तो वो क्या आएगा स्पेसिफिकली आपका, और ये YP मतलब ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम अल्टीमेटली, O21 O21 की वैल्यू, आउटपुट 21 इज इक्वल टू क्या है वो, बोलो W11 11 1 1 इंटू O11 O11 W21 W2 21 W21 इंटू O12 O12 प्लस B21 B21 बस दिल जीत लिया तुम लोगों ने मेरा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये YP का है हमारा आउटपुट, ठीक है। अब सेम तरीके से मुझे बताओ O11 एंड O12 का क्या आएगा। O11 मतलब ये न्यूरॉन है ना, इसी न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, तो अभी जो हमने डिस्कस किया इसका क्या रहेगा तुम्हारा, W11 W11 X1 W21 X2 W21 X2 प्लस B11 B11, ठीक है। तो इसको लिख लेता हूं पहले, कितने बजे हैं, हाँ ठीक है टाइम है, वेरी गुड। हाँ W11 X1 प्लस W21 into X2 प्लस बायस ऑफ 11, ठीक है। इसका क्या रहेगा W12 X1 plus into W122 X2 W22 प्लस B12 B12, ठीक है। तो ये रहेगा W121 X1 प्लस W221 X2 प्लस B12, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, कुछ तो वेट्स असाइन हो गए, इसका आउटपुट यहां से मिला, इसका आउटपुट यहां से मिला, वो इनपुट इस न्यूरॉन को चला गया, ये सारे कैलकुलेशन हो गए। हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो अब तुम्हारा एक्टिवेशन फंक्शन रहेगा, वो एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे तुम्हारा क्या रहेगा, लीनियर एक्टिवेशन, क्योंकि ये किसका प्रॉब्लम है तुम्हारे, रिग्रेशन रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब मुझे बोलो, मतलब तुम्हारा कुछ तो आउटपुट आ गया O1, व्हाट इज आवर फाइनल आउटपुट, आवर फाइनल आउटपुट इज, मैं इसको ना नीचे लिखता हूं इजियर फॉर यू एज वेल, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल X करता हूं, यहाँ पे मैं इसको यहीं पे डालता हूँ, ऐसे लिखते हैं, एक ही लाइन में आ जाएंगे, एंड ये तीनों को उठा के मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। मतलब O11 का आउटपुट तुमको पता है, O12 का तुमको पता है, एंड O21 का भी आउटपुट तुमको पता है, विच इज माई फाइनल आउटपुट, एंड इससे मुझे एक वैल्यू मिलेगी विच विल बी माई y हैट या y प्रेडिक्टेड। अब पकड़ के चलो, मेरा इनपुट में क्या जाएगा, इनपुट में क्या वैल्यू जाएगी, पकड़ के चलो, मतलब मेरे पास इनपुट है, क्या है इनपुट, एक्चुअल वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे, x की वैल्यू 20 एंड x2 की वैल्यू 2 जाएगी ना। दिस इज माय x1, दिस इज माय x2, दिस इज माय एज एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 20 जाएगी, उसको W11 की जो भी वैल्यू रहेगी उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसमें ऐड क्या किया जाएगा, तुम्हारा बायस की कुछ तो वैल्यू पकड़ के चलेगा, ये इनिशियल इटरेशन में वो वैल्यू उसमें ऐड होगी, O11 मिलेगा। सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी सेकंड न्यूरॉन में भी तुमको सेम कैलकुलेशन होगा, 2 इंटू मतलब W21 इंटू, सॉरी इसका है ना, हाँ इसका कैलकुलेशन क्या देखा था हमने,
W12 इंटू कितना x1, x1 मतलब कितना है 20, 20, अगेन W22 इंटू x2, x2 कितना है 2, 2 मतलब यहाँ पे जो x1 है तुम्हारा ये क्या है एज है, और ये क्या है experience, पहले इटरेशन में इसकी वैल्यू कितनी है 20, 20 और इसकी वैल्यू कितनी है 2, 2। सिर्फ तुम्हारे W11 एंड W22 एंड बायस की वैल्यू अज्यूम करे, ये अज्यूम करेगा मतलब पहले इटरेशन में रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करेगा एंड उसके हिसाब से मुझे कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी। अंडरस्टूड क्या हो रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, yes, ठीक है। Yes, sir. अब हमें एक फाइनल वैल्यू मिली। पहला रो जब तुमने पास किया, ध्यान से समझो, सिर्फ एक ही रो मैंने पास किया है, पहला रो जो मैंने पास किया मुझे y प्रेडिक्टेड की कुछ तो वैल्यू मिली। पकड़ के चलो कि वो जो y प्रेडिक्टेड आया है दैट इज माय 1.8। कितना आया वो, कितना है y प्रेडिक्टेड 1.8। y एक्चुअल कितना था 3. 3. 3 था, बट y एक्चुअल इज इक्वल टू 3। एरर कितना आएगा 1.2. एरर y एक्चुअल माइनस Y predicted. प्रेडिक्टेड कितना है 3 minus 1, 3 माइनस 1.8। 1.2 क्या आया मुझे, Error. मुझे क्या एरर मिला। अब शुरू होगा तुम्हारा, एरर मिला तब शुरू होगा Back propagation. बैक प्रोपोगेशन। अब शुरू हुआ बैक प्रोपोगेशन। अब बैक प्रोपोगेशन में क्या होता है, वेट्स अपडेट होते हैं। सबसे पहले कौन सा वेट अपडेट होगा W211. सबसे पहले बैक प्रोपोगेशन मतलब शुरू ही यहां से करेगा, तो सबसे पहले दो वेट मिलेंगे इसको, दिस वन एंड दिस वन। ये वेट सबसे पहले क्या होंगे तुम्हारे अपडेट होने। तो वेट कैसे अपडेट होते हैं, फिर वेट अपडेट कैसे होते हैं, मेरा पहला जो है, मेरा पहला जो वेट है, सॉरी मेरा नया जो अभी किसका निकालना है मुझे, W1112 जो है मेरा, ध्यान से देखो, ये W1112 जो है मेरा, ये लिखा है मैंने, इसकी मुझे क्या चाहिए, न्यू वैल्यू। नई वैल्यू चाहिए। New value. उसका फॉर्मूला क्या होगा W1112 इसका ओल्ड माइनस Minus. अल्फा, जिसको यहाँ पे तुम एल भी बोल सकते हो। एल मतलब तुम्हारा लर्निंग Learning rate. लर्निंग रेट होगा, ठीक है, अल्फा या कुछ मतलब अल्फा भी बोल सकते हो, जो हमने लास्ट यूज किया था, इनटू डाबा बाय लॉस फंक्शन, ठीक है, लॉस फंक्शन डिवाइडेड बाय डाबा बाय डब्ल्यू W1, ठीक है। एंड ये जो है इट इज नथिंग बट यूर, Loss क्या है function. तुम्हारा ये Loss लॉस फंक्शन। और ये लॉस फंक्शन इस केस में तुम्हारा क्या है, यहाँ पे जो लॉस फंक्शन होगा, अभी मैंने एरर लिखा है, लॉस फंक्शन तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा, y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड का Square. स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल एरर है, लॉस फंक्शन तुम्हारा यहाँ पे, मतलब कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा था तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा टोटल लॉस है, ठीक है। तो यही दिस इज योर फॉर्मूला टू अपडेट द, पहला वेट अपडेट कर रहे हैं हम। अब ना डायरेक्टली होता क्या है, जो लॉस फंक्शन है स्पेसिफिकली हमारा, इसको हम डायरेक्टली, एंड दिस पर्टिकुलर सेगमेंट गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं हम,
ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉस फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डायरेक्टली इटरेबल नहीं होता है, जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन में, लॉजिस्टिक्स में डायरेक्टली इसको क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था। यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं होगा। टू हैव अ वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसको ना चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। मैथमेटिक्स में आपने सुना होगा चेन रूल। तो मेरा, मैं सिर्फ इसको एल बोलता हूँ अभी के लिए, ठीक है, डाबा एल बाय डाबा W11, और क्या है उसका, आउटपुट ये है ना, 2 है ना, ये Y. 2, 2 है ना। हाँ, यस सर। Yes, sir. इक्वल टू, इसको बाय फॉरगेट करते हैं स्पेसिफिकली, चेन रूल से होता है आपका डाबा एल बाय डाबा वाई प्रेडिक्टेड इनटू डाबा वाई प्रेडिक्टेड बाय डाबा W11। सिर्फ क्या किया है, इन दोनों से एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार डिवाइड किया, इसी को क्या बोलते हैं, सिंपल चेन रूल बोलते हैं। अब पहले मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू निकालना है, मुझे न्यू वेट फाइंड आउट करना है, तो मुझे पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले किसके वैल्यू निकालने पड़ेंगे, इन दो के वैल्यू निकालने पड़ेगी। तो अभी के लिए मैं इसको बोलता हूँ, ये भाई साहब मेरे ये भाई साहब मेरे नंबर 1 एंड ये भाई साहब मेरे नंबर 2। तो पहले नंबर 1 को पकड़ते हैं। व्हाट इज नंबर 1, क्या है नंबर 1 मेरा, Dabba L by Dabba YP. डाबा वाई पी इज इक्वल टू, व्हाट इज एल, एल क्या है इस केस में हमारा, डाबा एक्चुअल माइनस Square. वाई प्रेडिक्टेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, डाबा वाई पी। हाँ, इसी को मतलब अगर आपको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आता है तो इस तरीके से तुम इसको लिख सकते हो, डाबा बाय डाबा वाई पी इंटू वाई एक्चुअल माइनस वाई प्रेडिक्टेड का स्क्वायर। we need to differentiate this thing with respect to Right. yp। तो आपको पता होगा, जो आपको नहीं है, कि डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है। 2x 2x. पहले ये 2 इधर आएगा एंड उसके बाद किसका डेरिवेटिव होगा, 2 2x इंटू, into derivative of y minus y. हाँ वेरी गुड। तो मतलब मैंने तुमको लास्ट टाइम भी बताया था, डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अगर है तो इसको सिर्फ 2x नहीं होता, इनटू क्या होता है, डाबा बाय डाबा एक्स ऑफ एक्स भी होता है, X. एक्स का भी डेरिवेटिव होता है। अभी ये 1 होता है इसलिए हम ये कंसीडर नहीं करते हैं सिर्फ, ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान में समझ लो, ठीक है। तो इसका जब डेरिवेटिव मुझे लेना है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा अभी, 2 इंटू 2 वाई एक्चुअल dabba माइनस y minus yp. yp into इंटू, dabba of अभी ये टर्म लिखने की जरूरत नहीं, dabba फॉर into यू गाइस ओनली आई एम राइटिंग इट y अगेन, minus वाई, yp. ठीक है, क्लियर है। 2 इंटू वाई एक्चुअल माइनस वाई प्रेडिक्टेड इंटू, अभी ये जो डेरिवेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव क्या अंदर घुस सकता है वो, अलग अलग तुम इसका डेरिवेटिव, इसका भी ले सकते हो अलग से डेरिवेटिव, इसका भी अलग से ले सकते हो। तो जब yp के साथ डेरिवेटिव ले रहे हो y का तो इट विल बिकम माय कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0. 0 माइनस, 1. माइनस है, One. yp का yp के साथ डेरिवेटिव 1. व्हाट विल बी द फाइनल आउटपुट, Twice. Minus 2 into y minus y. -2 इंटू वाई एक्चुअल माइनस वाई प्रेडिक्टेड। ये किसका फॉर्मूला निकाला हमने, Dabba L by dabba. Dabba L by dabba yp. ठीक है। अब किसका निकालना है, हाँ किसका निकालना है, इसका निकालना है ना, Dabba y of निकाल लिया, डाबा yp डिवाइडेड बाय डाबा W11 का, हाई कितने हैं,
40 थे, 40 है मतलब समझ समझ रहा है। ठीक है, चले तो क्या करना है, डाबा YP डाबा W112 इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो व्हाट इज YP, अभी ध्यान से समझो, यहाँ पे जो तुम्हारा YP है, ठीक है, विच इज नथिंग बट डाबा ऑफ W112 into O11 plus W212 into O12 plus bias of 21 divided by डाबा W211। बोलो अभी क्या किया मैंने यहाँ पे, लास्ट आउटपुट का YP मैंने दिया है, ध्यान से देखो, और मैंने ये किसका आउटपुट है मेरा, स्पेसिफिकली ध्यान से देखो, W11 O11 किसका है ये यही यही है ना, यस Yes. और वो क्या है मेरा, Y predicted है. इसको मैं मैथमेटिक के टर्म में इसको बोलते हैं इक्वेशन 1 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो तुम आगे ऊपर जाके देख सकते हो कि कहाँ से आया, ठीक है। तो दिस इज माय YP, और हम लास्ट लेयर में है, ये चीज पकड़ के चलो, ये YP किसका ले रहे हैं, हम लास्ट लेयर का ही ले रहे हैं ना, आउटपुट लेयर का, इसीलिए ये आया। अब इसको बोलो, इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे होगा, हर एक को अलग अलग से करना पड़ेगा, पहले इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा तुम्हारा इसके साथ, ठीक है। चलो इतना डिटेल में लिया है मैंने, तो एक और डिटेल स्टेप ऐड कर ली देता हूं मैं, डाबा बाय डाबा 112 क्या आएगा यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सर वो यूवी रूल आएगा नहीं ना? यूवी रूल नहीं आएगा, दिस इज नॉट द U/V, समझ लो, इसीलिए मैंने इसको, ठीक है। चलो और तुम्हारी दिक्कत दूर करता हूँ, जरूरत नहीं है, बट आई डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ एम्बिग्युइटी। इसी को तुम लिख सकते हो डाबा बाय डाबा W112 ऑफ दिस, अंडरस्टूड। इसको ऐसे लिखोगे तो समझ में आएगा, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो हर एक एडिशन है ना, तो हर एक को तुम क्या लगा सकते हो, ये चीज एप्लीकेबल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर अभी, W212 O12 प्लस, अगर कोई नोट्स देखेगा ना तो मारेगा मुझे, इतना डिटेल में लेने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, ठीक है। बोलो अब क्या आएगा डेरिवेटिव, एवढं तरी सांगा रे आता, रडू येईल मला, हेच उत्तर जर नाही आलं तुम्हाला ना, W211 ठीक है। सुनो आउटपुट 1 एग्जांपल, 1 एग्जांपल देता हूँ, डाबा बाय डाबा x इंटू 2x क्या आएगा, 2 आएगा क्यों आया 2, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट x है, इसको तुमने बाहर लिया और x का x के साथ डेरिवेटिव 1, यहाँ पे One. O11 एक वैल्यू है, ये क्या रहेगा कांस्टेंट। कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पहले बाहर आएगा इनटू डाबा W12 डिवाइडेड बाय डाबा W12 इसका, 1 होगा। 1 इसको बोलते हैं स्पून फीडिंग, ठीक है, चलेगा। इसका डेरिवेटिव कुछ है क्या,
कुछ है क्या डेरिवेटिव लेने के लिए? नहीं। विद रिस्पेक्ट टू Zero. जिससे पूरा यहाँ पे constant. सही नहीं है, सारा क्या हो जाएगा तुम्हारा? कांस्टेंट। तो 0 0 प्लस प्लस Zero. 0. 0 0। तो मेरा आउटपुट है डाबा yp ऑफ डाबा w 1 1 2 इज इक्वल टू 1 1. O11। ठीक है, ये क्या आया? ये पार्ट बाहुबली पार्ट 2, पार्ट 1 का वैल्यू मिला, पार्ट 2 का वैल्यू मिला। अब किसका निकालना है? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, आपकी जो इपिक आया है ना, देखा क्या? देखा नहीं? पता नहीं तुमको, तुम पढ़ाई करते हो, तुम लोगों को पता नहीं होगा, पिक्चर पिक्चर भी आते हैं। ठीक है, चलो, तो इनका वैल्यू हमारे पास है ना? पहले इसका क्या वैल्यू मिला है मुझे? -2 इंटू वाई एक्चुअल माइनस वाई प्रेडिक्टेड का y। ये इसका वैल्यू है इनटू इसका वैल्यू कितना आया है? O11 ये है ना वो 11, ये वाला, ये इसका वैल्यू। ठीक है, पकड़ के चलो इसका समथिंग जो y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड का तो वैल्यू पता है हमें, -2 से मल्टीप्लाई किया। O11 की भी कुछ तो वैल्यू थी, याद है ना? वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से एक तुमको इंटीजर मिलता था। तो अल्टीमेटली मुझे किसकी वैल्यू मिली? डाबा L बाय डाबा W112 इज इक्वल टू, इसकी क्या मिलेगी मुझे? लेट्स सपोज पकड़ के चलो इसकी कुछ तो 0.3 आ गया। नहीं, ऐसे नहीं करता है। ठीक है, हाँ, इसकी समथिंग आई विल बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू। इसकी वैल्यू पकड़ के चलो कितनी आ गई? कितनी आ गई? कितनी आ गई? 5। कैसे आ गई 5? assume value of above is 5, इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5। मेन फॉर्मूला क्या था? करना क्या था भाई? W112 न्यू फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या चाहिए था? W11 ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इनटू डाबा L बाय डाबा W112, यही था ना? सिर्फ वैल्यू पुट करो, पकड़ के चलो। अभी ओल्ड वेट की वैल्यू तो हमें आइडियली पता नहीं, पकड़ के चलो इसकी वैल्यू 0.3 थी, माइनस लॉस की वैल्यू 0. लॉस मतलब क्या है तुम्हारा? ये लर्निंग रेट, लर्निंग रेट की वैल्यू 0.05 एंड इसकी वैल्यू कितनी है हमारी? 5। ठीक है, तो पहले वेट की वैल्यू तुम्हारी 0.3 थी। अब तुम्हारा जो नया वेट आया है W112 न्यू, उसकी वैल्यू है तुम्हारी, कैलकुलेट करो। ठीक है, 0.3 माइनस कितना आएगा? ये अभी करो कैलकुलेट। 0.05. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी तुम्हारी? वेट की नई वैल्यू। ठीक है, अभी शांति से सो मत जाना इमीडिएटली क्लास खत्म होने के बाद। इसको शांति से, छोटा है, बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब मैंने बहुत टाइम लगा दिया इसको, लेकिन एक वेट तुमको अभी एक वेट समझ में आया, मतलब सारे वेट समझ में आएंगे। हमने सिर्फ एक वेट बैक प्रोपोगेशन से कैसे एडजस्ट किया है, हमने ओल्ड से न्यू को कैसे गया, वो मैंने तुमको अच्छी तरीके से बताया। ठीक है, सिमिलरली W212 के लिए कैलकुलेशन होंगे एंड सिमिलरली कैलकुलेशन होंगे तुम्हारे बायस के लिए भी। ठीक है, तो कल के लेक्चर में मैं तुमको बायस किस तरीके से अपडेट होगा और ये W21 किस तरीके से अपडेट होगा ये दिखाऊंगा। बेस्ड ऑन द सिमिलर थिंग तुम्हारे सारे वेट क्या होंगे?
अपडेट होंगे। एक बार सारे वेट अपडेट हो गए, फिर से क्या होगा, 20 पास होगा, 2 पास होगा, अगेन नए वेट के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, एंड अगेन तुमको क्या मिलेगा, एक नया y एक्चुअल मिलेगा। अगेन उसका क्या कैलकुलेट होगा, Loss. लॉस कैलकुलेट होगा। ये प्रोसेस तब तक चलती चलेगी जब तक तुमको, ग्लोबल Global minimum. जब तक तुमको ग्लोबल मिनिमा नहीं मिलता है, तब तक ग्रेडियंट डिसेंट तुम्हारा भैया काम करेगा, चलेगा। ठीक है। सो आज का लेक्चर थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो आई सजेस्ट इमीडिएटली मॉक करो, या फिर कल के लेक्चर से पहले देयर शुड नॉट बी एनी 0.1% एम्बिग्विटी रिगार्डिंग व्हाट वी हैव लर्न टुडे। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलेगा। तो अच्छी तरीके से पढ़ो, एंड कल आते समय इसको पढ़ के आओ तो